जंगल का झूठा हीरो। एक समय की बात है। एक घना हरा भरा जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, बहती नदी और तरह तरह के जानवर खुशी से रहते थे। उसी जंगल में रहता था कालू लोमड़ी। कालू बहुत चालाक था, लेकिन उतना ही झूठा भी। एक दिन उसने पूरे जंगल में अफवाह फैला दी। मैंने पास के जंगल से भयंकर लकड़बग्घे को भगा दिया है। अगर मैं न होता तो वो सबको खा जाता। जानवर डर गए। हिरन बोला, सच में? खरगोश बोला, कालू भैया तो बहुत बहादुर है। बस फिर क्या था, कालू ने खुद को जंगल का हीरो घोषित कर दिया। वो रोज ऊंची चट्टान पर चढ़कर बोलता, जब तक मैं हूं, किसी को डरने की जरूरत नहीं। असल सच्चाई ये थी कि कालू ने कभी लकड़बग्घा देखा तक नहीं था। धीरे धीरे उसने फायदा उठाना शुरू कर दिया। कभी हिरन से फल मंगवाता, कभी भालू से शहद, तो कभी चिड़ियों से अपने लिए घोंसला बनवाता। जो मना करता उससे वो कहता, अगर मैंने जंगल की रक्षा छोड़ दी तो सब खत्म हो जाएगा। सब जानवर चुप रहते, लेकिन जंगल में एक बूढ़ा कछुआ रहता था। बुद्धू कछुआ। वो सब देख रहा था। एक दिन बुद्धू बोला, कालू, अगर तुम इतने बहादुर हो तो आज रात नदी के पास पहरा देना। सुना है वहां से कोई खतरनाक जानवर आने वाला है। कालू घबरा गया, लेकिन सबके सामने मना भी नहीं कर सका। रात हुई, अंधेरा छाया। नदी के पास से सच में आवाजें आने लगीं। अचानक झाड़ियों से असली लकड़बग्घा निकल आया। कालू की हालत खराब। वो चिल्लाया, बचाओ, बचाओ, और दुम दबाकर पेड़ पर चढ़ गया। तभी जंगल का असली रक्षक आया, हाथी राजा। हाथी राजा ने अपनी जोरदार चिंगार से लकड़बग्घे को जंगल से भगा दिया। सब जानवर इकट्ठा हो गए। हाथी राजा बोले, जो खुद भाग जाए वो हीरो नहीं होता, और जो चुपचाप सबकी मदद करे वही सच्चा राजा होता है। कालू शर्म से नीचे उतर आया। उसकी सारी सच्चाई सबके सामने आ गई। वो रोते हुए बोला, मुझसे गलती हो गई। मैंने सिर्फ नाम कमाने के लिए झूठ बोला। जानवरों ने उसे माफ कर दिया, लेकिन एक शर्त पर। अब झूठ नहीं, सिर्फ मेहनत। उस दिन के बाद कालू सच में जंगल की मदद करने लगा। छोटे जानवरों की रक्षा करता और बिना दिखावे के काम करता। सीख, जो खुद की तारीफ करता है वो अक्सर खोखला होता है, और जो चुपचाप अच्छा काम करता है वही असली हीरो होता है। जंगल का झूठा हीरो। एक समय की बात है।